गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन सॉलिड स्टेट के अंदर डिफेक्ट पढ़ते हैं या इम्परफेक्शन, बिंदु या परमाणविक त्रुटि या दोष किसी भी ठोस पदार्थ के अंदर क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण हैं, अणु, परमाणु या आयन, उस अवयवी कणों की व्यवस्था में जो परिवर्तन होता है तो उसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको बिंदु या परमाणविक त्रुटि कहा जाता है। और त्रुटि के कारण किसी भी क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। अब सबसे पहले अनायनिक ठोसों के अंदर, अनायनिक ठोसों के अंदर, अनायनिक ठोस में बिंदु या परमाणविक त्रुटि जो है वो दो प्रकार की है। एक तो होती है रिक्ति का दोष, रिक्ति का दोष जिसे वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं, और दूसरा है अंतराकाशी दोष, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अंतराकाशी दोष। रिक्ति का दोष का मतलब ये, जैसे किसी भी ठोस पदार्थ के अंदर अवयवी कण के परमाणुओं की व्यवस्था है, जैसे अवयवी कण के अणु परमाणु है। अब ये इनकी एक आदर्श व्यवस्था है जो सामान्यतः परम शून्य ताप पर पाई जाती है। अब इसमें क्या करना है, अवयवी कणों के अंदर परिवर्तन करके इसमें डिफेक्ट उत्पन्न करना है। अब यदि इसमें किसी ठोस पदार्थ के अंदर क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय कुछ अवयवी कण जो है वो क्रिस्टल जालक को छोड़ के बाहर निकल जाए, जैसे यहाँ से और यहाँ से क्रिस्टल जालक को छोड़ के बाहर निकल गए तो यहाँ पे वैकेंसी बन जाएगी, तो यह एक प्रकार का रिक्ति का दोष हो जाएगा। और इसमें कुल अवयवी कणों की संख्या कम हो गई, इसलिए रिक्ति का दोष में ठोस पदार्थ का घनत्व जो है वो कम हो जाता है। इसी प्रकार अंतराकाशी दोष में क्या होता है कि ये जो अवयवी कण हैं, अवयवी कणों की जो व्यवस्था है, अणु परमाणु जो है, ये अवयवी कणों की जो आदर्श व्यवस्था है, यदि इसमें कोई अतिरिक्त अवयवी कण उस क्रिस्टल जालक में आ जाए और अंतराकाशी स्थल में प्रवेश करे, जैसे कोई बाहर से अवयवी कण आ गया और यहाँ पर आ गया, जैसे बाहर से यहाँ पे आ गया कहीं भी निकटवर्ती, तो ये अंतराकाशी स्थल में अवयवी कण आ गए, तो ये जो डिफेक्ट है उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहा जाता है अंतराकाशी दोष में। और इसमें कुल अवयवी कणों की संख्या बढ़ गई, इसका मतलब अनायनिक ठोसों में अंतराकाशी दोष उत्पन्न होने पर ठोस पदार्थ का घनत्व बढ़ जाता है, और रिक्ति का दोष के अंदर ठोस पदार्थ का घनत्व है वो घट जाता है। तो ये अनायनिक ठोसों में होता है, रिक्ति का और अंतराकाशी दोष। और आयनिक ठोसों में अपन देखते हैं कि आयनिक जो यौगिक है, आयनिक ठोस, उसमें बिंदु या परमाणविक त्रुटि को तीन प्रकार से वर्गीकृत करते हैं: रस समीकरण मिति, अशुद्धता दोष और अरस समीकरण मिति दोष। अब इसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रस समीकरण मिति दोष। रस समीकरण मिति दोष, रस समीकरण मिति दोष। स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट क्या होता है? रस समीकरण मिति दोष का मतलब है कि इस प्रकार के दोष में उस आयनिक यौगिक की स्टाइकियोमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं होता, कि जो भी आयनिक यौगिक है उसमें धनायन ऋणायन का जो अनुपात है वो दोष उत्पन्न होने के बाद में जो उत्पन्न हो रहा है उसका रेशियो है वो स्वयं रहता है, कि धनायन ऋणायन का जो अनुपात है उस यौगिक के अणु सूत्र या मूलानुपाती सूत्र के समान रहता है। तो रस समीकरण मिति और समान नहीं रहता है तो वो अरस समीकरण मिति, नॉन स्टाइकियोमेट्री हो जाएगा। और यह जो दोष है वो ठोस पदार्थ को गर्म करने पर उत्पन्न होने के कारण इसे आंतर या उष्मागतिक दोष भी कहा जाता है। इसे आंतर या उष्मागतिक दोष भी कहा जाता है। अंतर या उष्मागतिक दोष, इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। आयनिक यौगिक में रस समीकरण मिति दोष दो प्रकार का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो है शॉर्टकी दोष, शॉर्टकी डिफेक्ट, और दूसरा है फ्रैंकल दोष,
फ्रैंकल डिफेक्ट। अब समझना शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। शॉटकी ये जर्मन का वैज्ञानिक है जिसने 1930 में बताया था कि किसी आयनिक यौगिक के क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय कुछ आयन क्रिस्टल जालक को छोड़ के बाहर निकल जाए तो एक प्रकार का रिक्ति का दोष होता है जिसे शॉटकी दोष कहते हैं। जैसे अब आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल जालक को देखते हैं, कोई भी दोष पढ़ो आयनिक यौगिक का क्रिस्टल जालक ध्यान रखना इसमें। अब ये जैसे आयनिक यौगिक में धनायन ऋणायन है, धनायन ऋणायन, ये धनायन है तो ऋणायन, धनायन ऋणायन धनायन, ये m प्लस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस एम प्लस, ये किसी आयनिक यौगिक का क्रिस्टल है। अब शॉटकी दोष में क्या होगा कि जैसे ये शॉटकी डिफेक्ट होगा तो क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय या ताप बढ़ाने पर इसमें से कुछ आयन क्रिस्टल जालक को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। और ध्यान रखना किसी भी प्रकार का इसमें दोष पड़ो आयनिक यौगिकों के अंदर क्रिस्टल है वो उदासीन होना चाहिए। अब जैसे यहाँ से ये ऋणायन है वो क्रिस्टल जालक को छोड़ के बाहर निकल गया तो इस क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए अन्य धनायन भी क्रिस्टल जालक से बाहर जाएगा। यहाँ से जैसे ये ऋणायन क्रिस्टल जालक को छोड़ के बाहर निकल गया तो कहीं से भी ये धनायन भी जैसे क्रिस्टल जालक को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। अब एक ऋणायन और एक धनायन क्रिस्टल जालक को छोड़ के बाहर निकल गए तो यह एक प्रकार का रिक्ति का दोष हो गया, इसको कहते हैं शॉटकी दोष। अब ये रस समीकरण मिति कैसे, जैसे पहले मैंने 8 धनायन और 8 ऋणायन लिए, 8 धनायन और 8 ऋणायन लिए तो 1:1 है रेशियो। अब एक धनायन और एक ऋणायन दोनों बाहर निकल गए तो 7 धनायन और 7 ऋणायन है तो भी इनका रेशियो 1:1 ही है। ये रस समीकरण मिति दोष है कि इसके अंदर स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट रस समीकरण मिति गुणांक में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो यह एक प्रकार का रिक्ति का दोष हो जाएगा। अब ये दोष कौन से आयनिक यौगिक दर्शाएंगे, जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान है, उसके अलावा जिसमें धनायन और ऋणायन की समन्वय संख्या का मान अधिक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्षारीय धातुओं के हैलाइड जैसे NaCl है, जैसे KCl है, जैसे KBr है, जैसे सीजियम क्लोराइड है, ये शॉटकी दोष दर्शाते हैं कि इसके अंदर शॉटकी डिफेक्ट एक प्रकार का रिक्ति का दोष हो जाता है। और फ्रैंकल दोष जिसको विस्थापन दोष भी कहते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट, विस्थापन दोष, इसमें कई बार क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। यह एक प्रकार का अंतराकाशी दोष है। इसमें क्या होगा, क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय, ये रसिया का वैज्ञानिक था फ्रैंकल जिसने 1926 में बताया था, शॉटकी ने 1930 में, इसने कहा कि क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय कुछ आयन क्रिस्टल जालक में अपने स्थान से हटकर, अपने स्थान से हट जाते लेकिन क्रिस्टल जालक से बाहर नहीं जाते, उसी क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थल में आ जाते। जैसे ये कोई आयनिक यौगिक है का क्रिस्टल है जिसमें धनायन ऋणायन है। ये अब जैसे ये आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल की एक आदर्श व्यवस्था है। अब इसमें डिफेक्ट उत्पन्न करना है और इस क्रिस्टल की चालकता को बढ़ाना है। फ्रैंकल दोष में क्या होगा, कुछ आयन अपने स्थान को छोड़ देंगे और सामान्यतः धनायन है वो छोटे आकार का होता है जो आसानी से अपने स्थान को छोड़ता है। जैसे यहाँ से धनायन हट गया, अब यहाँ से धनायन हट जाता है लेकिन उस क्रिस्टल जालक से बाहर नहीं निकलता, उसी क्रिस्टल के किसी अंतराकाशी स्थल में आ जाता है, जैसे यहाँ पर आ गया ये, तो यह फ्रैंकल दोष कहलाता है जो एक प्रकार का अंतराकाशी दोष है। अब इसमें घनत्व पर भी क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें देखो कुल आयनों की संख्या कम हो गई है, एक धनायन और एक ऋणायन क्रिस्टल जालक को छोड़ के बाहर निकल गए
तो शॉटकी दोष में ठोस पदार्थ का घनत्व घट जाता है, कम हो जाता है। जबकि फ्रैंकल दोष में देखो, यहां से धनायन यहां पर आ गया, अंतराकाशीय स्थल में कुल आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो फ्रैंकल दोष के अंदर ठोस पदार्थ के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ध्यान रखना, फ्रैंकल दोष एक प्रकार का अंतराकाशीय दोष है। ये कौन से आयनिक यौगिक दर्शाएंगे? जिसमें ऋणायन का आकार धनायन से काफी बड़ा होता है या जिनमें समन्वय संख्या का मान कम है, वे यौगिक फ्रैंकल दोष दर्शाएंगे। जैसे सिल्वर के हैलाइड AgCl है, जैसे AgBr है, इसी प्रकार जैसे ZnS जिंक सल्फाइड है, तो ये सिल्वर क्लोराइड है। जैसे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है, जिंक सल्फाइड है, तो इसके अंदर ये सिल्वर के हैलाइड या जिंक सल्फाइड ये फ्रैंकल दोष दर्शाते हैं, जिसमें ऋणायन का आकार धनायन से काफी बड़ा होता है या जिनकी समन्वय संख्या का मान कम है, ये फ्रैंकल दोष दर्शाते हैं और ये शॉटकी दोष दर्शाएंगे। उसके अलावा एक नोट करके याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है कि AgBr जो है सिल्वर ब्रोमाइड, ये शॉटकी दोष भी दर्शाता है और फ्रैंकल दोष भी दर्शाता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि शॉटकी और फ्रैंकल दोनों प्रकार के दोष कौन सा यौगिक दर्शाता है। तो AgBr याद रखना सिल्वर ब्रोमाइड, जो शॉटकी दोष भी दर्शाता है और फ्रैंकल दोष भी दर्शाता है। तो ध्यान रखना, इसमें कई बार अंतर पूछे जाते हैं कि डिफरेंस बिटवीन शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो पहला दोष क्या लिखोगे? शॉटकी दोष एक प्रकार का रिक्ति का दोष है और फ्रैंकल दोष एक प्रकार का अंतराकाशीय दोष है। दूसरा, शॉटकी दोष में क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय कुछ आयन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय कुछ आयन, सामान्य तो छोटे आकार वाले धनायन, अपने स्थान से हट जाते हैं और उसी क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थल में आ जाते हैं। तीसरा अंतर, शॉटकी दोष में कुल आयनों की संख्या घटने के कारण ठोस पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है, जबकि फ्रैंकल दोष में कुल आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए किसी ठोस पदार्थ के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला अंतर, शॉटकी दोष वे आयनिक यौगिक दर्शाएंगे जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान है। फ्रैंकल दोष वे आयनिक यौगिक दर्शाएंगे जिसमें ऋणायन का आकार धनायन से काफी बड़ा है। अगला अंतर, इसमें वे आयनिक यौगिक दर्शाएंगे जिसमें धनायन और ऋणायन की समन्वय संख्या का मान अधिक है। इसमें वे आयनिक यौगिक दर्शाएंगे जिसमें धनायन ऋणायन की समन्वय संख्या का मान है वो कम है। उसके अलावा फ्रैंकल में भी ये क्या कहते हैं, उसका परावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दे सकते हैं कि इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता, जबकि इसमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है परावैद्युतांक। तो इसमें शॉटकी और फ्रैंकल वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद में अशुद्धता दोष देखते हैं कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है। अशुद्धता दोष, फिर अरस समीकरण मिति दोष पे आते हैं। अब इसके अंदर अरस समीकरण अशुद्धता दोष को पढ़ते हैं। अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट अशुद्धता दोष है। यह भी सामान्यतः आयनिक यौगिकों में होता है जिसमें किसी अन्य पदार्थ की अशुद्धि का अपमिश्रण किया जाता है, कि किसी अन्य पदार्थ की अशुद्धि को मिलाने की प्रक्रिया अपमिश्रण कहलाती है, जिसको अंग्रेजी में डोपिंग कहते हैं, कि इसके अंदर इम्प्योरिटीज की डोपिंग करवाई जाती है। सामान्यतः जैसे NaCl का क्रिस्टल है, जैसे NaCl का क्रिस्टल है और इस NaCl के क्रिस्टल को स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ गर्म करके पिघलाते, जैसे ये NaCl का क्रिस्टल है, इसमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट उत्पन्न करना है, ये NaCl, Na+Cl- Na+
Cl माइनस, यहाँ Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, माइनस Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस। ये आयनिक यौगिक NaCl के क्रिस्टलीय डायग्राम, जिसमें ये एक आदर्श व्यवस्था है। इसमें दोष उत्पन्न करना है, डिफेक्ट उत्पन्न करना है, जिससे इस क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाए। अब जैसे NaCl को स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ मिलाकर गर्म करके पिघलाते हैं, तो यहाँ पर जैसे सोडियम आयन है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है और इस सोडियम आयन की जगह द्विसंयोजी स्ट्रोंशियम आयन आ जाता है, जैसे Sr2+ ये। लेकिन क्रिस्टल ध्यान रखना, आयनिक यौगिक में किसी भी प्रकार का दोष पड़ो, क्रिस्टल है वो उदासीन होना चाहिए, प्लस और माइनस बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक Na+ बाहर निकला और द्विसंयोजी स्ट्रोंशियम आ जाता है, लेकिन क्रिस्टल उदासीन नहीं है, प्लस ज्यादा है, इसलिए इसकी उदासीनता को बनाए रखने के लिए अन्य स्थान से भी क्या होगा, एक सोडियम आयन बाहर निकल जाएगा, जैसे यहाँ से ये बाहर निकल गया। अब ये क्रिस्टल उदासीन हो गया, तो यहाँ पे स्ट्रोंशियम की अशुद्धि मिला दी, ये अपमिश्रण कर दिया, डोपिंग कर दिया, तो ये अशुद्धता दोष है। जैसे NaCl के साथ में कैल्शियम क्लोराइड का अपमिश्रण कर दे तो दो सोडियम आयन क्रिस्टल जालक से बाहर निकलेंगे, एक सोडियम आयन में द्विसंयोजी कैल्शियम आ जाएगा। जैसे AgCl के अंदर कैडमियम क्लोराइड का अपमिश्रण कर दे तो दो Ag+ क्रिस्टल जालक को छोड़ के बाहर जाएंगे और एक Ag+ की जगह द्विसंयोजी कैडमियम आ जाएगा। तो इसको अशुद्धता दोष कहते हैं कि किसी अन्य पदार्थ की अशुद्धि का अपमिश्रण किया जाता है, तो ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट उत्पन्न होता है। उसके बाद में अरस समीकरण मिति दोष पढ़ते हैं, नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट, अरस समीकरण मिति दोष। C जो है अरस समीकरण मिति दोष, अरस समीकरण मिति दोष, अरस समीकरण मिति दोष, नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट। इस प्रकार के दोष में क्या होगा कि जो आयनिक यौगिक है उनकी स्टाइक्योमेट्री परिवर्तित होती है, कि धनायन ऋणायन का जो अनुपात है उस यौगिक के अणुसूत्र या मूलानुपाती सूत्र के समान नहीं होता, ये स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करता है। और इसमें सामान्यतः वे आयनिक यौगिक लिए जाते हैं जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने के कारण ऐसे यौगिकों को बर्थोलाइड यौगिक भी कहते हैं। अब अरस समीकरण मिति दोष के अंदर पहला लेते हैं धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, धातु आधिक्य दोष, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसके अंदर क्या होगा, धातु धनायन है वो अधिक होंगे, ऋणायन से धातु धनायन अधिक है तो धातु आधिक्य दोष होता है। तो इसमें दो प्रकार से उत्पन्न करेंगे, एक तो ऋण आयनिक रिक्तिका के कारण करेंगे और दूसरा अतिरिक्त धनायन का अंतराकाशीय स्थल में प्रवेश करने के कारण। तो पहला है ऋण आयनिक रिक्तिका के कारण, ऋण आयनिक रिक्तिका के कारण, ऋण आयनिक रिक्तिका के कारण। अब ऋणायन को रिक्त करना है, ऋण आयनिक रिक्तिका के कारण कि इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे NaCl का क्रिस्टल है तो यहां पर ये जैसे NaCl का क्रिस्टल है, इसमें एक ऋणायन क्रिस्टल जालक को छोड़ के बाहर निकल जाएगा, ऋणायन को रिक्त करना है। जैसे Na+, Cl-, Na+, Cl-, माइनस Na+, Cl-, Na+, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+। अब जैसे यहां से ये ऋणायन बाहर निकल गया, तो ऋणायन बाहर निकला तो ये ऋण आयनिक रिक्तिका हो गई। अब देखो इसमें धनायन ज्यादा हो गए तो एक प्रकार का धातु आधिक्य दोष है, लेकिन क्रिस्टल उदासीन होना चाहिए
तो जहां से ऋण आयन बाहर निकला है वहां पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस ऋण आयनिक रिक्ति का युक्त अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को कहते हैं एफ केंद्र, जो किसी क्रिस्टल को रंग प्रदान करता है। यह जर्मन भाषा के फॉरबेन जेनेटर शब्द से बना है। फॉरबेन जेनेटर, जिसका अर्थ होता है रंग। यह किसी क्रिस्टल को रंग प्रदान करता है। इसीलिए NaCl क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के साथ में गर्म करते हैं तो इस एफ केंद्र के कारण ये पीले रंग का दिखाई देता है। कि इसके अंदर क्या होता है, Na से Na+ बनता है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और यहां से ये Cl- बाहर निकला तो Na+ और Cl- से NaCl बन जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा ये। तो ऋण आयनिक रिक्ति का युक्त अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को एफ केंद्र कहा जाता है, जो जर्मन भाषा के फॉरबेन जेनेटर शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है रंग। यह किसी क्रिस्टल को रंग प्रदान करता है। इसी कारण जैसे पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल जो है पोटेशियम की अधिकता में बैंगनी रंग का दिखाई देता है, जैसे लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल है वो लिथियम की अधिकता में गुलाबी रंग का दिखाई देता है। तो ये ऋण आयनिक रिक्तिका के कारण है, जिसमें एफ केंद्र का पूछा जाता है, ध्यान रखना, जो किसी क्रिस्टल को रंग प्रदान करता है। इसके बाद में दूसरा जो धातु आदि के दोष है, अतिरिक्त धनायन का अंतराकाशीय स्थल में प्रवेश, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।